हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 46, 48, 50 साइज़ के लिए प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। इसमें बस हमारा सीना और कमर का मेजरमेंट चेंज रहेगा, बाकी सब मेजरमेंट सेम रहेगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम बैक साइड का निशान लगाएंगे। तो हमें चौड़ाई हमें कितना रखना है, तो हमारा चेस्ट साइज का 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। जैसे यहाँ पे हम 48 साइज़ का निशान लगाएंगे तो 48 का 1/4 हिस्सा 12 इंच और 2 इंच सिलाई मार्जिन, 14 इंच चौड़ाई लेंगे। लंबाई यहाँ पे मैं 16 इंच रख रही हूँ और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। अगर आप चाहे तो हाफ इंच कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो हमारा क्या है, इतना हेवी साइज में अगर लंबाई कम हो जाएगा तो वो पीठ के ऊपर चढ़ेगा ब्लाउज़। तो यहाँ पे देखिए हमने लंबाई का निशान लगा लिया। अभी हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे शोल्डर हमें 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हम डीप नेक पे बना रहे हैं। तो आप तीनों साइज़ के लिए आप इतना ही आप शोल्डर का निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे शोल्डर लगाई और 7 इंच पे मैं आर्म होल का निशान लगाई। तो ये हमारा 7 इंच हो गया। और यहाँ से हम सीधा एक लाइन खींच लेंगे और ये जो हमारा आर्म होल का गोलाई के लिए 1.5 इंच और 2 पॉइंट ज़्यादा, तो इसका निशान लगाएंगे और यहाँ पे आर्म होल का मिडिल पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से हमें डॉट डॉट करके इस तरह से शेप देना। अगर आप पहले से आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी शेप दे सकते हैं। अगर जो बिगनर्स है वो इस तरह से शेप देने से उनको इजी रहेगा। तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। अभी क्या करेंगे, हमें ये जो नेक विड्थ, जो हमारा गले की चौड़ाई 3 इंच लेंगे और लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 10 इंच के, यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 10, 10.5 इंच आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे चौड़ाई 3, 3.5 इंच आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमें शेप दे देना है। यहाँ पे गोलाई का मैंने शेप दे दिया और यहाँ से देखिए 2 पॉइंट हमें डाउन कर देना है इस तरह से। अभी क्या करेंगे, हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। आपका जो भी चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। जैसे यहाँ पे मेरा 48 का है तो उसका 1/4 हिस्सा 12 इंच प्लस 2 इंच सिलाई मार्जिन। ये कमर का 1/4 हिस्सा और 1 इंच टक्स का और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जैसे मैंने ऊपर लिया है 2 इंच और नीचे मैंने 1.5 इंच लिया है। और इसके बाद हमें यहाँ पे जो बैक साइड में टक्स लगता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें इसका मिडिल पॉइंट निकालना है और ऊपर मैं 5 इंच का टक्स लगाएंगे। यहाँ से 5 इंच का टक्स लगा रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे हाफ इंच दोनों साइड हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसका निशान मैं लगा रही हूँ। अभी इसको रख के हम बैक साइड की, ये बैक साइड को रख के हमें फ्रंट साइड की निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम कटिंग करेंगे। ये देखिए अभी क्या करेंगे, देखिए हमारा जो फ्रंट साइड का जो निशान हम पेपर पे कटिंग करेंगे, हमारा उससे बैक साइड से 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम 3 इंच का टक्स डालेंगे। तो इसीलिए हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ज़्यादा लिया है। तो यहाँ पे देखिए नीचे हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे हमने बैक साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, 16 इंच था, हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया 17 इंच, यहाँ पे 17.5 इंच रहेगा। मतलब टोटल तो हमारा लंबाई से 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसी हिसाब से हम कोई भी साइज का हो, अब इसी तरह से आप निशान लगाएंगे फ्रंट का और बैक का। तो यहाँ से देखिए ये हमारा जितना था उतना, और यहाँ से हम जैसे निशान है बिल्कुल हम सेम ही निशान लगा देंगे। देखिए इस तरह से हमें सेम निशान लगाना है। अभी ये देखिए यहाँ पे हमारा गले का जो चौड़ाई का वहाँ पे भी निशान लगा देंगे और सीधा लाइन यहाँ से हम निशान लगा देंगे। ये हमारा शोल्डर का निशान हो गया। अब इसको हटा देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, आर्म होल का निशान हमें फिर से लगानी है। तो आर्म होल का निशान लगाने के वही हमने 7 इंच पे निशान लगानी है। यहाँ पे जितना हमारा था बैक साइड में उतना ही हम यहाँ पे फ्रंट साइड में लगा देंगे। तो इसको हमें किस तरह से हमें शेप देना है, देखिए इसको पहले हम निशान लगा देंगे। अभी क्या करेंगे, अंदर को हमें हाफ इंच पे निशान लगाने हैं और इस तरह से देखिए हमें तिरछे में एक लाइन खींचनी है। तो अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 1 इंच और 2 पॉइंट यहाँ से हमें शेप देना है। देखिए इस तरह से
ये हमारा फ्रंट साइड का आर्म होल का शेप हो गया। अभी नेक विड्थ हमारा 3 इंच था और गले की जो लंबाई हमने 7 इंच रखा है और चौड़ाई 3 इंच रखा है। तो इसके लिए इस तरह से हम देखिए शेप दे देंगे और यहाँ से गोल कर देंगे। अभी देखिए यहाँ से हमें 2 पॉइंट डाउन करना है, जैसे हमने बैक साइड में डाउन किया था 2 पॉइंट, तो इस तरह से हम डाउन कर देंगे। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा बस्ट पॉइंट लगाएंगे। तो ये तीनों साइज़ के लिए आप यहाँ से ऊपर से 12 इंच पे निशान लगा सकते हैं। यहाँ से 12 इंच पे निशान लगाएंगे और देखिए ये हमारा हो गया तीनों साइज़ का यहाँ पे। और इधर साइड से देखिए आपका जेस्ट जो भी है उसका 10वां हिस्सा, जैसे यहाँ पे मेरा 48 है तो यहाँ पे 4.8 पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ से देखिए एक सीधा निशान आप लगा सकते हैं, देखिए यहाँ से, नहीं तो हल्का सा यहाँ पे ½ इंच कम करके यहाँ से हम लगा देंगे। और अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हमें टक्स के लिए जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था तो यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा देंगे और ऊपर यहाँ से देखिए 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ से शेप दे देंगे, ये प्रिंसेस कट का शेप। अभी इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए डॉट डॉट करके आप शेप देंगे। अगर डायरेक्ट शेप देंगे तो शेप खराब हो सकता है, तो देखिए इस तरह से हम शेप दे देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। अभी हमें क्या करना है, देखिए ये आर्म होल साइड से हमें इस तरह से ½ इंच कम कर देंगे। ये हमारा पेंसिल से, सॉरी ये स्केच पेन से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा पता नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ पे ½ इंच कम कर दीजिए और कटिंग के टाइम देखना किस तरह से हमारा कटिंग होगा। अभी क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.75 हमें ज़्यादा लेना है, एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि हमारा वहाँ पे जॉइंट होगा तो वो हो जाएगा। और नीचे से हमें 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से शेप दे देंगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे ½ इंच हमने ज़्यादा लिया था तो यहाँ पे क्या करना है, हमें उसको कम करना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से नीचे से हमें ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, नहीं तो आप बैक साइड को रख के भी यहाँ पे निशान, जितना बैक साइड है वहाँ पे उतना इसको रख के आप निशान लगा सकते हैं। इस तरह से हमें शेप देना है। देखिए अगर आपको ज़्यादा इजी रहेगा, आप बैक साइड जितना है उसको इतना रख के आप शेप दे सकते हैं। और यहाँ से देखिए अगर ज़्यादा अच्छा फिटिंग होता है तो यहाँ पे टक्स एक निकालना है, यहाँ से 1.5 इंच हमें छोड़ के यहाँ पे ऐसे लाइन एक खींचना है और यहाँ पे ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे दोनों साइड मिलके ½ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा सेव होता है। 1 इंच नहीं देना है, नहीं तो ये हुक पट्टी आई पट्टी आपका छोटा हो जाएगा। तो ½ इंच देने से भी चलेगा। तो इस तरह से देखिए हमारा कटिंग हो जाएगा। ये आर्म होल की कटिंग हो गई। और ये देखिए हमारा इस तरह से कटिंग कर देंगे। और यहाँ पे देखिए ½ इंच जो कम किया था इसको भी कटिंग कर दिए हैं। ये हमारा कटिंग हो गया। अभी बाजू की कटिंग करेंगे। तो इससे पहले देखिए इसको ऐसे डबल में करेंगे। ये मैंने एक ही बाजू दिखाई, अगर आपको डबल फोल्ड करके आपको कपड़ा कटिंग करना है। और ये बैक साइड लेना है, इसको आप किस तरह से मापेंगे, देखिए इस तरह से यहाँ से देखिए 10.5 इंच हो रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो चौड़ाई हमारा डबल करके 11.5 इंच आपका चौड़ाई रखना है। आपका जो भी ब्लाउज का जो भी पीछे का साइड हो, बैक साइड को इसी तरह से आपके नाप के आप कर सकते हैं। अब लंबाई अपने हिसाब से आप ले सकते हो। तो लंबाई मेरी 7 इंच है और मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 8 इंच में यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से ऊपर से देखिए 3.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। और इस तरह से हमें लाइन एक खींचना है। अभी क्या करना है, यहाँ से आपने जितना मार्जिन रखा है, जैसे हमने 2 इंच रखा है तो 2 इंच के निशान लगाई। और ये मोहरी का आधा, जो भी आपका मोहरी है, जैसे 7 इंच है उसके, सॉरी 14 इंच है तो मैंने 7 इंच रखा है और 1.5 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। और यहाँ से ऊपर से देखिए यहाँ से हमें 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इसको हमें शेप देना है। तो इस तरह से हमें शेप देना है। देखिए ये हमारा ये हो गया हमारा बाजू। अभी क्या करेंगे, हमें फ्रंट साइड बाजू का जो हमें शेप देते हैं तो इसके लिए हमें शेप देना है। तो उसको हमें यहाँ से देखिए ½ इंच कम करके हम इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रंट साइड का बन गया। तो हमारा ये बाजू की कटिंग कर देते हैं।